Hello बच्चों, let us read this question. This question says an organic compound contains carbon is equal to 40%, oxygen is equal to 53.5% and hydrogen is equal to 6.5%. The empirical formula of the compound is, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए CH2O, ऑप्शन बी C2H4O2, ऑप्शन सी C2H4O, ऑप्शन डी C6H12O6. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 40% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 53.5% प्रेजेंट है और हाइड्रोजन 6.5% प्रेजेंट है, और हमें इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो हमें बताता है सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो of the constituents of a molecule। यानी कि बेसिकली हमारे पास एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हर एलिमेंट के डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो एटम्स के नंबर हैं उनका जब हम सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो लेते हैं तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलता है उस मॉलिक्यूल का। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में कार्बन की अमाउंट 40%, ऑक्सीजन की 53.5% और हाइड्रोजन की 6.5% गिवन है। सो यहाँ पे लेट अस टेक द मास ऑफ कंपाउंड एज 100 ग्राम। सो यहाँ पे जो कार्बन का मास हो जाएगा वो हो जाएगा 40 ग्राम। अगर हम कार्बन के मोल्स फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा 40 ग्राम अपॉन 12 ग्राम, क्योंकि 12 ग्राम होता है कार्बन का मोलर मास, जिसे सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 3.33। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो हो जाएगी 53.5 ग्राम, क्योंकि 53.5% गिवन है। सो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा 53.5 ग्राम अपॉन 16 ग्राम, जो कि ऑक्सीजन का मोलर मास है, जिसे सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 3.34। और हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 6.5 ग्राम। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन के मोल्स काउंट करें तो वो हो जाएगा 6.5 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन का मोलर मास होता है, ये हो जाएगा 6.5। सो ये हमारे पास मोलर रेशियो आ गया कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे अगर हम जो हमारे पास मोलर रेशियो आया है फॉर द कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन उसे लिखें तो ये 3.33, 3.34 और 6.5। सो अगर हम यहाँ पे इस मोलर रेशियो को 3.33 से डिवाइड कर दें तो हमें जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1:1:2। सो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CH2O, क्योंकि यहाँ पे जब हमने सिंपलेस्ट नेचुरल नंबर रेशियो फाइंड आउट किया तो उसमें कार्बन का रेशियो आया 1, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 2। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा कंपाउंड का। सो अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखें तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए CH2O, क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच करता है, और ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते। सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।